नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। मेरा नाम है प्रसून अग्रवाल। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं बॉन्ड मार्केट वर्सेस स्टॉक मार्केट। बॉन्ड मार्केट शायद शब्द आपने बहुत ज्यादा सुना नहीं होगा, स्टॉक मार्केट डेफिनेटली आपने सुना होगा। तो आज मैं इन दोनों के कंपैरिजन के बारे में बात करने वाला हूँ। क्यों मैं बॉन्ड मार्केट के बारे में बात करूंगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले बॉन्ड आप समझिए, बॉन्ड मतलब जेम्स बॉन्ड नहीं है, वो वाला बॉन्ड नहीं है, ये अलग बॉन्ड है। जेम्स बॉन्ड पिक्चरों में होता है, बॉन्ड हमारी रियल लाइफ में होता है। बॉन्ड मार्केट बेसिकली क्या होता है, आसान शब्दों में इंडिया में क्या बोला था, डेट मार्केट बोलते हैं। डेट मार्केट बेसिकली कि समझो मैंने आपसे लोन लिया, पैसा लिया और बोला भाई मुझे शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए नहीं चाहिए, मुझे 20-30 साल के लिए चाहिए और मैं आपको 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट दूंगा और 10वें साल से ब्याज मिलना शुरू होगा, आपको मैं ब्याज दूंगा। ठीक है आपका, लेकिन लॉक इन पीरियड जो है 20 साल ही है। आप चाहो तो 15 साल बाद निकल सकते हो, लेकिन पेमेंट मैं आपको इंटरेस्ट का, पूरा इंटरेस्ट का पेमेंट आपको 7वें साल या 8वें साल से शुरू करूंगा। तो ये बेसिकली मैंने आपसे क्या लिया, लोन लिया, उसके बदले हम लोग क्या किया, एक बॉन्ड बना लिया। बॉन्ड मतलब एक पेपर पे मैंने लिख लिया, स्टैम्प पेपर पे कि भाई ऐसा ऐसा है, दैट इज बिकम द बॉन्ड इंस्ट्रूमेंट। ये सबसे आसान शब्दों में मैंने उनको लेमन टर्म्स में आपको बॉन्ड समझाया। यही एक बॉन्ड मार्केट है इंडिया में। कॉर्पोरेट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड्स इशू करते हैं बहुत लंबे समय के लिए। जनरली बॉन्ड्स जो दिए जाते हैं वो किसी प्रोजेक्ट के लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको देता हूँ, एनएचएआई के बॉन्ड्स आते हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो सड़क हाईवेज बनाती है इंडिया के अंदर, वो बॉन्ड्स अपने इशू करती है। वो बॉन्ड्स इशू क्यों करती है, वो फंडिंग लेना चाहती है सड़कें बनाने के लिए। और सड़कें जानते हैं आपकी बहुत लंबा प्रोजेक्ट होता है, एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में भी 5 से 10 साल या 15 साल या 20 साल का भी समय लग सकता है। तो वहां पे वो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग लेते हैं, इसी बॉन्ड्स को इशू करते हैं। एक अभी आपने सुना होगा गोल्ड सोवरजिन बॉन्ड्स भी आते हैं। गोल्ड बॉन्ड्स सरकार अभी शुरू करी थी, अभी आया भी था कुछ दिन पहले 5051 पर ग्राम के हिसाब से 2.5% इंटरेस्ट के साथ ये आया भी था। तो ये एक तरीके से बॉन्ड्स लाती है गवर्नमेंट। ये तो गवर्नमेंट के हो गए, प्राइवेट कंपनीज भी लाती हैं। बॉन्ड मार्केट जो है इंडिया में बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, बहुत ज्यादा छोटा मार्केट है। जनरली जो बॉन्ड्स इशू तक अभी तक करते लोग आए हैं वो गवर्नमेंट ही है जो मेनली बॉन्ड्स इशू करती है। प्राइवेट पार्टीज बहुत कम है इस मार्केट में। और इस मार्केट की एज अगर मैं बोलूंगा, जैसे स्टॉक मार्केट की, हमारी इक्विटी मार्केट की अगर देखेंगे, जो बीएससी और एनएससी है हमारी, वो करीब करीब 100 ईयर्स ओल्ड हो चुकी है। अलग अलग अगर आप हिस्टोरिकल जाओगे 100 ईयर्स से भी ज्यादा ओल्ड हो चुकी है। लेकिन बॉन्ड मार्केट इंडिया में केवल 10-15 साल या 20 साल हद से हद पुराना है, बहुत ज्यादा न्यू है। लेकिन यूएस वगैरह में, वेस्ट में जाएंगे तो बॉन्ड मार्केट बहुत ज्यादा पुराना है, बहुत ज्यादा चलता भी है। अब इसमें बेसिक अंतर क्या है, बॉन्ड का मतलब आपको पता लग गया, और स्टॉक मार्केट आपको मालूम है कि जहां पे हम इक्विटीज कंपनीज अपने स्टॉक्स को प्राइमरी मार्केट में इशू करते हैं और सेकेंडरी मार्केट में ट्रेडिंग होती है। प्राइमरी मतलब आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर लाते हैं और अपना पैसा, लोगों को पैसा लेके और अपने स्टॉक्स या शेयर्स देते हैं और वो शेयर फिर लिस्ट हो जाते हैं स्टॉक एक्सचेंज के अंदर और वहां पे हम लोग सेकेंडरी मार्केट में उनकी ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ये तो हो गए बेसिक फर्क। अब इसके अंदर हम लोग जाते हैं, घुसते हैं, क्या क्या फर्क है वो है आपकी स्क्रीन पर। बॉन्ड मार्केट में क्या होता है कि बॉन्ड्स हैव मैच्योरिटी डेट्स, बॉन्ड्स की मैच्योरिटी डेट्स होती हैं पर स्टॉक्स की मैच्योरिटी डेट नहीं होती है। ठीक है, जैसे बॉन्ड्स की मैच्योरिटी डेट मैंने कैसे बोला कि आज से 20 साल बाद ये मैच्योर होगा, तब आपको सारा पैसा आपका मिल जाएगा, प्रिंसिपल मिल जाएगा। लेकिन स्टॉक्स में ऐसा नहीं है, आज खरीदो कल बेचो, लॉक इन पीरियड कुछ नहीं है उसका, तो वहां पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिटर्न ऑफ बॉन्ड्स आर लो बट फिक्स्ड। जैसे कि मैंने बोला कि भाई 2.5% मिलेगा गोल्ड बॉन्ड में, या 5%, चलो मैं प्राइवेट पार्टी हूं, मैं आपको 7% पे डील कर लेता हूं या 8% पे डील कर लेता हूं। तो बॉन्ड्स की यील्ड जो है, बॉन्ड्स का जो पैसा है वो जनरली फिक्स होता है, उसमें रिस्क टेकिंग बहुत कम होती है। अगर गवर्नमेंट की है तो रिस्क फ्री है आपका, लेकिन अगर प्राइवेट है तो छोटी मोटी रिस्क रहती है। लेकिन बेसिकली क्या है, रिटर्न ऑफ बॉन्ड्स जो होता है वो फिक्स होता है, कम होता है। लेकिन मार्केट में अगर आप स्टॉक मार्केट में जाते हैं, ज्यादा रिस्क ज्यादा गेन, वहां रिस्क भी ज्यादा है तो गेन भी ज्यादा है। वहां बॉन्ड्स जो हमारे लेस रिस्की होते हैं व्हेन इट कम्स टू वैल्यूएशन और रिटर्न। मतलब अगर आपका कोई प्राइवेट कंपनी है तो वहां पे एक डिफॉल्ट का रिस्क रहता है, लेकिन और कोई रिस्क उसमें है नहीं बॉन्ड्स में। लेकिन स्टॉक्स में ऐसा नहीं है, स्टॉक्स थोड़े रिस्की होते हैं कि, लेकिन ऐसा नहीं है कि कंपनी डिफॉल्ट कर जाएगी, आपको शेयर बेचने से मना कर देगी, वो डीलिस्ट हो सकती है, स्टॉक का प्राइस कम हो सकता है इसलिए। लेकिन रिस्क ही थोड़ा ज्यादा है बॉन्ड्स के मुकाबले, काफी कंपैरेटिवली काफी ज्यादा रिस्की है। प्राइस फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है, हो सकता है आपने जो पैसा लगाया वो आपका पैसा ही डूब जाए, उसका आधा पैसा आपको मिले। तो ये तो थे हमारे बेसिक डिफरेंस, जो बॉन्ड और स्टॉक मार्केट का डिफरेंसेस हैं। तो अगर आप एग्जांपल देना चाहते हो कि कौन कौन से बॉन्ड्स हैं, तो एनएचएआई के बॉन्ड्स होते हैं, गोल्ड के सोवरजिन बॉन्ड्स होते हैं, और आपका ट्रेजरी बॉन्ड्स होते हैं जो जनरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही इशू करती है, अलग अलग अपने माध्यम से, अलग अलग, या कभी आरबीआई ने इशू कर दिया, कभी एनएचएआई ने इशू कर दिया। तो ज्यादातर इंडिया में जो बॉन्ड मार्केट है वो गवर्नमेंट का ही कंट्रोल्ड है, प्राइवेट पार्टीज बहुत कम है इसमें। और
अब मैं आपको बताता हूँ बॉन्ड्स जरूरी है क्या आपके इन्वेस्टमेंट में, क्या मुझे बॉन्ड्स में पैसा लगाना चाहिए। देखिए, अगर आप एक बैलेंस पोर्टफोलियो बना रहे हो और इसमें रिस्क और रिस्क फ्री का एवरेजिंग करना चाहते हो तो डेफिनेटली बॉन्ड्स में पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन का होता है। सपोज इसमें आपका लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गोल भी बहुत ज्यादा डिसाइडेड होता है। जैसे लॉन्ग टर्म गोल में मैं बोलूंगा कि मुझे मेरे पास 5 लाख रुपए है और मैं मार्केट में उसको लगाना चाहता हूं। इसमें से 5 लाख में मैं सोचता हूं कि 2 लाख पैसा ऐसा है जो मैं 20 साल 25 साल अगर मेरे पर नहीं भी होगा तो मुझे चलेगा, मैं ब्लॉक कर सकता हूं उस पैसे को। और लेकिन मुझे रिस्क कम, मुझे परमानेंट एक रिटर्न चाहिए उससे। ऐसा नहीं है कि वो पैसा की कैपिटल भी डाउन हो जाए। तो वहां पे मैं बॉन्ड्स को चूज कर सकता हूँ, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स को, जहां पे मुझे एवरेजिंग 7%, 8% या अलग अलग जो भी उस समय इशू होंगे मार्केट में, वहां पे आप इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली कर सकते हो। सिमिलरली उस शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गोल के लिए मैं इस लंबी अवधि में नहीं लगाऊंगा, क्योंकि बॉन्ड्स का जो मार्केट है 5 साल से 40 साल तक के बीच का होता है, यानी 5 years to 40 years तक के बीच का आपका पैसा बॉन्ड्स में लगाना पड़ सकता है आपको। तो इतना लंबा पीरियड रुकने के लिए आपको पैसे का ब्लॉक भी देखना पड़ेगा कि भाई मेरा पैसा भी तो ब्लॉक हो रहा है इतने समय के लिए। तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा, मेरा शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गोल्स के लिए इतना पैसा है, लॉन्ग टर्म के लिए इतना पैसा है। लॉन्ग टर्म के लिए आपके पास पैसा है और उसमें आप खरीद सकते हो तो डेफिनेटली आपको खरीदना चाहिए। दूसरा है रिस्क टॉलरेंस। अगर आप ऐसा हो एडवेंचर वाले आदमी हो, नहीं कंजर्वेटिव नहीं हो, एकदम अग्रेसिव वाले हो, जहां आपको लगता है अरे नहीं बॉन्ड्स में मैं पैसा नहीं लगाऊंगा क्योंकि मुझे बहुत कम रिस्क है, मतलब बहुत ज्यादा गेन नहीं मिलता, मजा नहीं आता है, मैं स्टॉक्स में लगाऊंगा पैसा। तो अगर आप रिस्क टेकर हो तो डेफिनेटली आपको स्टॉक्स में लगाना चाहिए। लेकिन आप रिस्क नहीं, आप एक कंजर्वेटिव हो तो आपको डेफिनेटली लगाना चाहिए बॉन्ड्स में भी पैसा। तीसरा है रिटर्न आउटलुक। आपका रिटर्न आउटलुक कैसा है? एक आपको कंसिस्टेंट रिटर्न ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जो आपको पैसा लगातार मंथली बेसिस पे देता रहे, वो चाहिए, या आपको फटाफट पैसा लगाया और कम समय में ज्यादा रिटर्न वाला हिसाब चाहिए। तो वहां पे अगर आपको एग्रेसिव हो, आप बायर हो, एग्रेसिव ट्रेडर हो, एग्रेसिव इन्वेस्टर हो, तो आपको डेफिनेटली जाना चाहिए। वही पहले वाला पॉइंट, ये रिस्क और रिटर्न आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो अगर ज्यादा रिस्क आप लेना चाहते हो तो ज्यादा रिटर्न मिलेगा, तो ज्यादा रिटर्न ऑब्वियसली स्टॉक्स में मिलता है। कम रिस्क टेकर हो, एवरेज रिस्क टेकर हो, एक मॉडरेट इनकम चाहिए, तो आपको रिटर्न भी मॉडरेट ही मिलेगा, तो वहां पे आप बॉन्ड्स का सिलेक्ट कर सकते हो। अब आती है बात इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग। बॉन्ड्स का मार्केट, बॉन्ड्स भी ट्रेड हो सकते हैं, बॉन्ड्स भी ओवर द काउंटर, उनका कोई एक्सचेंज नहीं है फिलहाल, तो बॉन्ड्स का कोई फिलहाल एक्सचेंज नहीं है, तो बॉन्ड्स को आप ट्रेड कर सकते हो। बॉन्ड्स को ओवर द काउंटर एक्सचेंज में होते हैं ट्रेड, लेकिन बहुत ज्यादा, जितने इजीली आप स्टॉक्स को ट्रेड कर सकते हो उतना ज्यादा फ्रीली आप बॉन्ड्स को ट्रेड नहीं कर पाओगे। तो अगर आप एक इन्वेस्टर हो या ट्रेडर हो, अगर आप ट्रेडर हो और बहुत ज्यादा ट्रेडिंग में विश्वास रखते हो तो आपको डेफिनेटली आपको चूज करना चाहिए स्टॉक्स को। और आप इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की सोचते हो, इन्वेस्टमेंट आपके माइंडसेट में है, तो आपको बॉन्ड्स अपने पोर्टफोलियो में बनाना चाहिए। मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि 100% बॉन्ड्स में ही आप इन्वेस्टमेंट करो, डाइवर्सिफिकेशन के तौर पे आप 1 या 2 बॉन्ड्स इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो। बॉन्ड्स का मार्केट अभी इंडिया में बहुत छोटा है, बहुत ही ज्यादा कंपैरेटिवली नया है। एज किसी मार्केट को डेवलप होने में, इंटरेस्ट लेने में बहुत ज्यादा समय लगता है। जैसे स्टॉक मार्केट करीब 100-150 साल पुराना है हमारा, अब जाके इस लेवल पे आप आए हैं। अभी भी अगर आप कंपैरिजन करोगे वैसे तो बहुत पीछे है। तो वैसे ही बॉन्ड मार्केट अभी डेवलप होना शुरू हुआ है। कैसा लगा ये वीडियो बताना जरूर, कुछ नया था, कैसा लगा कमेंट्स में जो भी है। क्वेश्चन है, अगर कुछ और क्वेश्चन है बॉन्ड्स के बारे में, अगर आप बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो और आपको कहां से बॉन्ड्स इन्वेस्टमेंट करने को करना है वो भी मैं बता दूंगा। लाइक कर देना इस वीडियो को, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, बताना कैसा लगा। और बाकी जय हिंद, वंदे मातरम।